27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमती सतह पर हंगामी तैयारियों का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंटेरियंस को सख्त हिदायत। तमाम विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास से कबल अद्दी अक्सरियत मुस्तहकम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत दी। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी से कबल हुकूमत की भरपूर सियासी सरगर्मियाँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी मामलात पर मुशावरत तेज़ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी राब्ते तेज कर दिए। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आइंदा 48 घंटों में अहम मुशावरती इजलास मुतवक्के। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दाखिली और कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर भी बातचीत। इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन और पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। पीपल्स पार्टी के आईनी माहिरीन का मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। चंद शिकों पर एतराज़ कर दिया। NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की किसी शिक पर समझौता न करने का फैसला। मुजवजा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम में NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के मुतल्लिक अरकान की राय ली गई। NFC और सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की मुखालफत करेगी। मुल्की मफाद में होने वाली दीगर बेशतर तरमीम की सपोर्ट की जाएगी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज का फैसला। वकला और आईनी माहिरीन पर मुश्तमिल कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई जाएगी। महमूदा चकज़ई की सरबराही में इजलास का एलामिया जारी। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी का मौक़िफ़ लिया जाएगा। इजलास में अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन पर भी बातचीत होगी। 27वीं तरमीम पर हमने खुद हुकूमत से रब्ता किया। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरमीम से मुतालिक गुज़श्ता कई रोज़ से लोग रब्ते कर रहे हैं। तालीम का निज़ाम यकसा न होने से कौम में तकसीम बढ़ रही है। तालीम को विफाक के मुकम्मल इख्तियार में देने की ज़रूरत है। कौमी हम आहंगी के साथ नया तालीमी निज़ाम तश्कील दिया जाए। बहबूद आबादी भी कौमी मसला है। इत्तफ़ाक़ राय नागुज़ीर है। आबादी से मुतल्लिक महकमा विफाक के पास मुकम्मल इख्तियारात के साथ होना चाहिए। आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। बल्दियाती हुकूमतों की इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी दी जाए। बल्दियाती हुकूमत को एक मुकम्मल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया जाए। विफाक और सूबे की तरह बल्दियाती हुकूमत के लिए भी उबूरी निज़ाम हो। बल्दियाती हुकूमत के इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराए जाएँ। कौमी असम्बली में PTI पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर। PTI का तरमीम की मुखालफत का फैसला। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से भी हिकमत अमली तय की गई। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए काबिल फ़ख्र है। बिलावल भुट्टो की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहते हैं इनकी तारीखी फ़तह इस बात का सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम का बुनियादी हक है। सदर जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ किरदार को सराहा। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। अमीर कतर की ताउन बढ़ाने पर रजामंदी ज़ाहिर करते हुए मुतल्लिक़ा हुकाम को फ़ौरी राब्तों की हिदायत। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा खुशाइंद और बर वक्त है। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मौजूदा मसाइल हल करके हालिया चैलेंजेस को पसे पुष्ट डाल देंगे। अमीर कतर का आइंदा साल के शुरू में दौरा पाकिस्तान का ऐलान। सदर जरदारी की चीन के नायब सदर से भी मुलाकात। CPEC के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा, CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुका। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाके अमन के लिए किरदार को सराहा। CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म।
हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला कर लिया। PI की निजकारी इस साल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब, कहा पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को आलमी सतह पर भी सराहा गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में कहा, ताजर बरादरी की मुशावरत से टैक्स इस्लाहात की जा रही हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सैलाब के बायस मसाइल के बावजूद हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठाया। हमें रेवन्यू और अखराजात को साथ लेकर चलना है। रेकोडिक की पहली बरामद $2.5 अरब की होगी। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज, दर्जनों परवाजें ताखीर का शिकार, मुतादिद मंसूख। कौमी एयरलाइन की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश, इंजीनियर्स की क्लियरेंस पर जरूरी परवाजें रवाना। तनख्वाहों में इजाफा न करने पर कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने आज गैर एलानी एहतजाज किया, ताहम जरूरी उमूर अंजाम दिए गए। कौमी एयरलाइन इंतजामिया के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई, पेशावर एयरपोर्ट पर तैनात 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है, सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दे रही है। कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। फ्यूचर समिट से खिताब के दौरान मुराद अली शाह ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। न्यूयॉर्क ने नया नौजवान मेयर चुना है, कराची ने भी नौजवान मेयर चुना। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुँच गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक के ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। ज़रूरत के तहत आइन में तब्दीली होती है, किस तरमीम पर क्या बात करनी है, इसका फैसला इसी इजलास में होगा। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 27वीं तरमीम पर नून लीग की लीडरशिप ने PP क़यादत से रब्ता किया। किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी मुशावरत से करते हैं। जो फैसले पाकिस्तान के हक में होंगे वो करेंगे। 18वीं आइनी तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। ई चलान पर सियासत की जा रही है। कुछ सियासी जमातों का मकसद काम ना करना और ना करने देना है। किसानों को गंदम की काश्त के लिए 14,000 रुपए देंगे। पंजाब काबीना का इजलास, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अवाम पर बोझ बढ़ाने की इजाज़त ना दी। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किराए में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम, लाहौर तो रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी। सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न भर्ती, ज़िले अस्पतालों के लिए कार्डिक कैथ लैब्स में स्टाफ और नर्सेज की असामियों की मंजूरी। लाहौर म्यूजियम की बहाली, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के क़याम और ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स अजसरिनो मुख्तस करने समेत कई अवामी फलाही मनसूबों की मंजूरी। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की तौसीक। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखिर। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पेश न हुए। अदालत की जानिब से ईमान मज़ारी और हादी चट्टा को शोकाज नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, पेश न होने पर क्यों ना मुल्ज़िमान की ज़मानत खारिज कर दी जाए। मुल्ज़िमान का कंडक्ट जाहिर करता है कि वो जानबूझकर अदालत पेश नहीं हो रहे। समाअत कल तक मुलतवी।